वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक प्रोजेक्ट पोजीशन के बारे में, जिसे आप इंटर्नशिप का पोजीशन भी कह सकते हैं। और ये पब्लिश किया गया है NIPGR के थ्रू, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, जो कि सिचुएटेड है दिल्ली में। तो ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन इनवाइट किया है फॉर द प्रोजेक्ट पोजीशन, और इसकी डेट है पब्लिश की, दैट इज 16 जून 2022। और ये जो फॉर्म है, इसका जो वैलिडिटी है या फिर आप कह सकते हो डेडलाइन है, वो और 3 दिन का है, यानी 30 जून तक ये लगभग एक्सपायर हो जाएगा। क्योंकि इनके वेबसाइट पे ये मेंशन था कि जिस डेट को ये फॉर्म निकाला गया है, जिस डेट को ये वैकेंसी पब्लिश की गई है, उसके 15 दिन बाद जो है 15 दिन तक एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो टुडे इज 28, तो आप समझ सकते हैं कि और आपके पास 3 दिन, यानी आज को लेके और 3 दिन का आपके पास विंडो स्लॉट है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए। सो इट इज जस्ट एक्टिंग लाइक अ इंटर्नशिप। अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जो कि इस चीज की तलाश में रहते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट मिल जाए ताकि आपका रिसर्च एक्सपीरियंस बन जाए, तो ये मौका आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। मैं इस वीडियो में सारे हाईलाइटेड पॉइंट को कवर करने वाली हूँ कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कौन एलिजिबल है, क्या स्टाइपेंड मिलेगा, एवरीथिंग। सो लेट्स प्रोसीड। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये इनवाइट किया गया है फॉर द प्रोजेक्ट पोजीशन या फिर फॉर द इंटर्न पोजीशन आप कह सकते हो। ये पूरा टेम्पररी बेसिस पे होने वाला है, मतलब कि परमानेंट बेसिस पे नहीं, एक टेम्पररी पोजीशन होगा और सिर्फ एक ही पोजीशन अवेलेबल है। और प्रोजेक्ट का टाइटल होगा कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शनल टेस्टिंग ऑफ जीनोम वाइड CRISPR-Cas9 लाइब्रेरी ऑफ जीनोम एडिटिंग ऑफ सीड स्पेसिफिक जीन इन इंडिका राइस। ओके, और ये होगा अंडर डॉक्टर हस्ती राम के, जो कि जिसके बारे में आपको सारा डिटेल वेबसाइट पे मिल जाएगा अगर आप विजिट करते हैं तो। स्टूडेंट ट्रेनी ओनली 1 सेलेक्ट होगा, और जो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा उस पीरियड में वो होगा 5000 पर मंथ। दूसरा ये होता है कि जो पोस्ट मतलब कि ओवरऑल कितने लंबे टाइम के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए प्रोजेक्ट होगी, तो पोस्ट ओनली फॉर 2 मंथ, यानी जिसके बारे में आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये सिर्फ 2 मंथ का प्रोजेक्ट है। एक और चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी, काफी बच्चों का ये कंप्लेंट रहता है कि मैम इतने कम स्टाइपेंड में क्या होगा। तो देखिए, आपको जो है एक प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस भी चाहिए, उसके अलावा आप कहीं पे भी नहीं करना चाहते हैं, और आप ये सोचते हैं कि आपको कोई एक्स्ट्रा भी पे करे, और आप उसी ड्यूरेशन में आप सर्टिफिकेट भी लेके निकलेंगे, उसी ड्यूरेशन में आप एक्सपीरियंस भी लेके निकलेंगे। तो आई विल ओनली सजेस्ट, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं आपको यही कह सकती हूँ कि आप जितना ज्यादा अपनी स्पेसिफिकेशन बढ़ाएंगे, उतने ही ज्यादा डिफिकल्टी होगी आपको एक्सपीरियंस लेने में। ये टाइम ऐसा होता है कि आपको जहां भी जैसे भी अच्छा अगर प्रोजेक्ट मिल रहा है, जहां पे आपको एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बहुत अच्छी मिल सकती है, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मार्क क्रिएट नहीं करने चाहिए। अगर क्योंकि ये आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट से आपको ट्रेन किया जा रहा है या किसी प्रोजेक्ट पोजीशन पे लिया जा रहा है, वो आपसे कुछ अमाउंट नहीं ले रहे हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको प्रोजेक्ट पोजीशन दे रहे हैं, और उसमें भी आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट जो उनकी तरफ से हो सकता है वो एज अ स्टाइपेंड भी दे रहे हैं। एंड आई टोटली एग्री कि आप अगर किसी सिटी में शिफ्ट होते हो जस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो आपको अपने खर्चे भी देने पड़ते हैं, दैट आई कंप्लीटली एग्री। बट आप ये भी तो देखिए कि वो एक्सपीरियंस का भी कोई ना कोई वैल्यू होता है। जैसे कि आप अगर एक अच्छे इंटरव्यू में जाते हो और वहां पे आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है, व्हाट इफ अगर वहां पे जो इंटरव्यू लेने वाला है वो सिर्फ ये चीज तलाश कर रहा है कि बच्चा कितना एक्सपीरियंस है, तो आप इंटरव्यू भले ही अच्छा दे दो, लेकिन अगर सिर्फ उस इंटरव्यूअर की सिर्फ डिमांड है कि मुझे एक्सपीरियंस बच्चा चाहिए, तो आपका इंटरव्यू कितना ही अच्छा क्यों ना, वो आपको अनएक्सपीरियंस होने के कारण आपको वो रिजेक्ट कर देगा। ऐसा बहुत जगह होता है, सभी जगह नहीं होता, लेकिन ऐसा काफी जगह होता है। तो बेटर होता है कि जितनी मतलब कि जितना आपको मौका मिल सके उस मौके का फायदा उठाइए। और अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है ऐसे प्रोजेक्ट्स को करने की, भले 2 महीने के लिए सही, 3 महीने के लिए सही, भले 3000 स्टाइपेंड ही क्यों ना हो या 5000 ही स्टाइपेंड क्यों ना हो, आपको यहाँ पे फोकस पैसे पे नहीं, आई थिंक आपको इनिशियल टाइम में फोकस अपने एक्सपीरियंस पे करना चाहिए। पैसे पे फोकस करने के लिए आगे बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आपको, लेकिन जो शुरुआती दौर होता है कोशिश कीजिए कि उसमें आपका मेन फोकस आपके एक्सपीरियंस पे हो, क्योंकि वो एक टाइम ड्यूरेशन होता है। जिस टाइम पे अगर आप एक्सपीरियंस ले लिए तो ले लिए, अदरवाइज आप देख रहे हो कि MSc पास बच्चों के लिए मतलब इंटर्नशिप प्रोग्राम तो निकल ही नहीं रहे हैं। मैक्सिमम उन्हीं बच्चों के लिए निकल रहे हैं जो ऑनगोइंग पोस्ट ग्रेजुएशन है जिनका, या फिर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है। तो आप समझ सकते हो कि यानी एक टाइम का बहुत बड़ा वैल्यू है।
ओके सो ये एक छोटा सा मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दिया है क्योंकि मुझे जरूरत लगा, क्योंकि लास्ट वीडियो पे ऐसे बहुत से बच्चे थे कि जो कह रहे थे मैम इतने कम स्टाइपेंड में क्या होगा, हम तो नहीं जाने वाले हैं। तो बच्चे का फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टाइपेंड नहीं होना चाहिए, आपको ये भी देखना है कि आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। ओके, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट। सो स्टूडेंट ट्रेनिंग का मैंने बता दिया, एक पोस्ट होगी, 2 महीने का प्रोजेक्ट होगा और आपको 2 महीने के लिए पर मंथ जो है 5000 रुपीज आपको दिया जाएगा एज अ स्टाइफन आप कह सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ध्यान से सुनेगा क्वालिफिकेशन क्या मेंशन है, बिकॉज सब कुछ डिफाइन करने के बाद भी कमेंट सेक्शन में सेम क्वेश्चन रहता है कि मैम हमने ये XYZ कोर्स XYZ डिपार्टमेंट से हम है, क्या हम एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी मैं यहाँ पे क्लियर कट मेंशन कर दे रही हूँ। क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट्स करेंटली परसुइंग द BTech, B Engineering, MSc in any discipline of life sciences, BS, MS dual degree with biology as a major subject are eligible to apply. The tenure of the above position is only for the 2 month and is not extendable. सिर्फ 2 महीने के लिए प्रोजेक्ट होगा, उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। दूसरा ये चीज है कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, तो अगर आपका बीटेक चल रहा है यानी आप बीटेक परसुइंग हो, बी इंजीनियरिंग परसुइंग हो, MSc परसुइंग हो लाइफ साइंसेस डिपार्टमेंट में, या आपका BS MS डुअल डिग्री चल रहा हो, वो भी बायोलॉजी आपका मेजर सब्जेक्ट रहा हो, तो आप एलिजिबल है। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑनगोइंग स्टूडेंट एलिजिबल हैं। अगर आपका मास्टर कंप्लीट हो चुका है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ओके या फिर आपका बीटेक या जो भी यहाँ कोर्सेज मेंशन करके रखा है अगर वो कंप्लीट हो चुका है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, परसुइंग होना चाहिए। Eligible candidate may apply by sending the soft copy through an email in the given format along with the self-attested soft copy of the mark sheet certificate that is from class 10th onwards. A single PDF consisting of application form and all the documents must be sent to the this particular Gmail ID within 15 days from the date of advertisement. तो 15 दिन के अंदर अंदर, यानी 15 दिन अगर 16 जून से गिना भेजा तो 15 दिन लगभग आप डेडलाइन ले लीजिए 30 जून तक। तो आपको 10th क्लास से लेकर अभी तक जितने भी आपके पास टेस्टिमोनियल्स हैं, जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे सर्टिफिकेट्स को एक PDF फॉर्मेट में करना है अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि इनकी वेबसाइट पे मिलेगा। आपको सारा डॉक्यूमेंट्स को एक PDF फॉर्म में करके इस वेबसाइट इस पर्टिकुलर Gmail ID पे सेंड कर देना है सेल्फ अटेस्ट के साथ। ओके सब्जेक्ट जो है जब आप मेल करोगे तो सब्जेक्ट का टाइटल होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग। A web link with the date and the time of the online interview will be emailed to the shortlisted candidates only. जिन बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको एक लिंक भेज दिया जाएगा क्योंकि इसके बाद एक इंटरव्यू का भी प्रोसेस लिया जाएगा आफ्टर सेलेक्टिंग द स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ मेल्स। द कैंडिडेट्स मस्ट ascertain their eligibility before applying। और अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उससे पहले आपको ये देख लेना है कि आप एलिजिबल प्रॉपर ढंग से होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। इसके अलावा किसी भी एंगल से ये प्रोजेक्ट के पोजीशन को मतलब इंक्रीज नहीं किया जाएगा। हाँ ऐसा हो सकता है कि NIPGR के पास ये पूरे राइट्स होते हैं कि अगर इन केस इन बिटवीन कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो बीच में भी प्रोजेक्ट को बंद कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो इन्होंने ये चीज यहाँ पे डिस्क्लेमर के तौर पे पहले से ही दे के रखा है। मेक श्योर सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट कॉपी ही एक्सेप्ट की जाएगी, उसके अलावा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, नो हार्ड कॉपी। और इंटरव्यू लिंक सिर्फ उन्हीं बच्चों को भेजा जाएगा जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। जब आप मेल करोगे तो उन्हीं मेल्स के थ्रू कुछ बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, उन्हीं बच्चों को सिर्फ लिंक जाएगी फॉर द इंटरव्यू। तो ये सारा डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फिर भी आपके पास कोई दिक्कत होती है आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो आप वहां से भी देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन उन सभी बच्चों के लिए यूजफुल रही होगी जो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है और आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है तो आपको जरूर इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आने वाले टाइम में भी जब भी मेरे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी श्योर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड ऑफ कोर्स फॉर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंच पाए फॉर द वीडियोस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में।